अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी वर्ल्ड कप का आज 31st मैच कोलकाता में शाहीन्स और बंगाल टाइगर्स के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के अगले मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो उसके मुताबिक पाकिस्तान 6 मैचेस में से 2 में जीत हासिल करके 7वें नंबर पर है, जबकि अगर हम बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मैचेस में से सिर्फ 1 में कामयाबी के साथ पॉइंट्स टेबल पर 9th पोजीशन पर है। आज का मैच जो है वो सबकी नजरें आज इस मैच पर हैं। और अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें, शाहीन्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और हमारी दुआओं के साथ साथ बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये मैच वो लूज कर जाते हैं तो आगे जाने के चांसेस, फिर जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं उसके लिए क्वालिफाई करने के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। उसमें 2 चीजें हैं ना, एक तो ये कि ओबियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीतना और आज जर्नी डिसाइड होगा कि वेदर वी आर गोइंग अहेड और नॉट। उसमें भी इफ एंड बट्स है। और जब तक चैंपियन ट्रॉफी की बात है आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर हम नहीं भी टॉप 8 में आते हैं तो बीइंग अ होस्ट हम पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। आई जस्ट टुक अ साइ ऑफ रिलीफ, अ गुड न्यूज़ फॉर और लेकिन उसका ये प्रॉब्लम जरूर होगा कि हम टॉप 8 में नहीं आते तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जो है ना वो खेलने पड़ेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है और ओबियसली हमारे स्टैट्स अच्छे हैं। 38 मैचेस दोनों टीम ने खेले हैं, 33 हमने जीते हैं, 5 बांग्लादेश ने। और वर्ल्ड कप में 2 दफा मध्य मुकाबले दोनों टीमें आई हैं। एक दफा पाकिस्तान जीता, एक दफा वो जीता। और वो जो बड़ी डिफीट 99 के वर्ल्ड कप में थी हम सबको याद है। मेरा ख्याल है अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि रमीज भाई ने कमेंट्री के लिए जाना है तो हमारी कोशिश होगी उनसे जल्दी से कुछ बात कर लें। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके लेजेंड दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं एक और लेजेंड, हमारे सुपरस्टार आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे है भाई? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। इरफान साहब आपने चॉकलेटी हीरो कहना छोड़ ही दिया है ये ना लेकिन फिर फूल आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं फिर किसी के फूल चोरी हो जाएंगे। चले बिल्कुल बिल्कुल रमीज भाई, पहले क्विकली आपकी तरफ आते हैं। थोड़ी सी बात हम कल के मैच की भी कर लें। अगर बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ और अफगानिस्तान की बात करें कि हर एरियाज़ में उन्होंने इम्प्रूव किया। अगर इनकी असल जो खूबसूरती देखी वो इनकी बैटिंग में देखी कि जो कंट्रोल एग्रेशन के साथ इन्होंने खेलना शुरू किया, एकदम सक्सेस मिलना शुरू होगी। कैसे देखते हैं इनकी साइड को जो इन्होंने एकदम अपनी गेम को इवॉल्व किया इन्होंने? नहीं, इम्प्रूव टीम है और यही सबको खौफ था ऑपोजिशन को कि अगर इनकी बैटिंग अच्छी होगी तो फिर ये बहुत सारी टीमों को हरा देंगी। बॉलिंग अच्छी से भी बहुत सारी टीमों को हराया इन्होंने। बट अब तो एक तरह से जैसे श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं तो फेवरेट्स बन जाते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं तो ऑलमोस्ट फेवरेट हो जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलते हैं तो मुकाबला 50-50 होता है। सिर्फ एक भारत की टीम है जो कि अभी तक इनको कुछ हद तक आराम से हराती है। एशियन ब्लॉक में ये इमर्जिंग अब टीम नहीं रहे हैं। ये इस वजह से कि एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऊपर से इनकी जो गेम को परखने की एक जो इनकी इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है। फिर पैशन के साथ खेलते हैं, इंस्पायर्ड हैं क्योंकि प्रूव करना है सारी दुनिया को। और ये बहुत बड़ा एक तरह से मतलब है दुनिया को देखने के लायक है ये टीम, क्योंकि जो हालात अफगानिस्तान में है वहां पे तो पाकिस्तान के हम टर्बुलेंस की बात करते हैं ना, वहां तो आगे जलजला है टर्बुलेंस का। उसके बावजूद इतनी स्टेबिलिटी और कामनेस है इनकी क्रिकेट में और इनकी परफॉर्मेंस में, वो वाकई हैरान कुन चीज है। और ये डिजर्व करते हैं अभी तक जितने भी ये मैचेस जीते हैं, कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करें तो काफी टर्बुलेंस का शिकार है। जैसे कि हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, वो एकदम से जीत जाते हैं और फिर एकदम से हार जाते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं श्रीलंका की टीम को? देखिए, ये वही इनकी भी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन के लेवल्स कम है, चाहे वो बैट के साथ है बॉल के साथ है। कि अगर आप देखें ना इनकी परफॉर्मेंस वो हॉट एंड कोल्ड है। और फिर जब इनसे तवक्को थी, जैसे फॉर एग्जांपल आज ही जो अफगानिस्तान का ही मैच ले लेना आप, कि यहाँ पे आप 40 करके आउट फिर हो रहे हैं, फिर आप 20 करके हो रहे हैं, 30 करके हो रहे हैं। और पुणे की जो है इतनी भी खराब पिच नहीं है। चले माना अफगानिस्तान की बॉलिंग में वैरायटी अच्छी है, फिर भी जिसने 40-50 किया फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना आगे जाने की। ये पाकिस्तान के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं और श्रीलंका के भी चल रहे हैं। और श्रीलंका को इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है कि इनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है और बैटिंग नहीं चलेगी और बॉलिंग स्ट्रांग नहीं, तो फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, फिर आप ज्यादा मैच हारेंगे।
सो जी। इनको भी अपनी क्रिकेट को दोबारा से देखना है, इंस्पेक्ट करना है, टैलेंट को और ढूंढना है। छोटा सा मुल्क है असल में, और अगर जीतेंगे नहीं तो फिर फैन बेस कम होगा, लोगों को शौक नहीं होगा क्रिकेट खेलने का, और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल। आके भाई आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो बड़ी साइड थी, जो फर्स्ट ईयर की टीम जिन्हें कहा जाता है, पाकिस्तान श्रीलंका उनमें आती है, बट रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं कि कोलैप्स इनका होना शुरू हो गया। खासतौर पर श्रीलंका तो वेस्ट इंडीज़ के बिल्कुल डगर पे चल रही है, टैलेंट भी एक लिमिटेड हो गया है, कंट्री की भी टर्बुलेंस है। दूसरी तरफ हम देखें तो हम अफगानिस्तान को इम्प्रूव होता देख रहे हैं, नीदरलैंड को देख रहे हैं। वो ये नहीं कि सरप्राइज कर दिया, वो एक प्रॉपर क्रिकेट खेल के डिफीट कर रही हैं अपोजिशन को। ये जो माइंडसेट या टीमों का अपलिफ्ट है, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पिछले जब से उनके वो स्टार्स रिटायर्ड हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट्स नहीं इनको मिली। उसकी मिसाल ये ले लें कि एंजेलो मैथ्यू इतने सालों बाद फिर उसका कमबैक हो रहा है। चंदीमल कभी आते हैं कभी जाते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है एट द हायर लेवल। क्रिकेट बोर्ड, गवर्नमेंट, कोरोना में बहुत उनको नुकसान हुआ है। इसलिए उनका सर्वाइवल जो है वो जब तक अब दोबारा से उनको आउटस्टैंडिंग को टैलेंट नहीं मिलेगा, शुरू से उनको भी बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी टीम। उनके पैचेस में बॉलर्स हैं, तेज चमेरा भी है वो, लेकिन उस तरह से कुमारा ने 3 विकेटें ली, मैच जिताया, ये मैच वो खेले ही नहीं, ये बड़ा स्ट्रेंज था। आई डोंट नो, समथिंग नॉट राइट फॉर श्रीलंका। और उस तरह का टैलेंट नहीं। आप उनकी पूरी टीम में देखें तो एक ही प्लेयर था जो दुनिया में जिसको रैंक किया जाता है, सरंगा जी, वो अनफिट हो गया। बाकी तो एक मेंडस है जो एक रीजनेबल अच्छा बैटर है, बाकी तो उनकी कोई ऐसा, आप प्लेयर्स के नाम से बता सकते हैं कि इस टीम का इम्पैक्ट क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनके कितने प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलते हैं। उनके 3 स्पिनर हैं, नबी खेलता है, मुजीब खेलता है, राशिद खेलता है। फास्ट बॉलर्स में नवीन खेलता है जी, फजले फारूकी जो है वो लीग्स खेलता है जी। अब कल उसने 4 विकेटें ली हैं, तो उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है। नूर है वो बिग बैश खेलता है, दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं। तो जो इनकी इंटेलिजेंस लेवल की बात करते हैं, इनकी स्किल की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो जब आप लीग्स में जाते हैं ना तो उसमें आप एज प्रो, आप लोकल प्लेयर्स से आपको ऊपर रेट किया जाता है। बिल्कुल। आपको लोग देखते हैं कि ये हमने 4-5, जैसे अब पीएसएल में भी लोग जो हम प्रो आते हैं तो राशिद से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है सबसे ज्यादा होती हैं, डेविड विजे से होती हैं, हैरी ब्रुक्स से होती थी जी। तो इस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस है विद इन द टीम वो आपको चैंपियन बनाती है। तो यही वो वजह है, क्योंकि उनकी खुद की कोई डेवलपमेंट नहीं है अफगानिस्तान में, बट जो पर्सनल प्लेयर्स की अपनी स्किल है वो लीग्स के थ्रू वो ज्यादा इनहेंस हुई। बिल्कुल ऐसे। और यही आप जब तक श्रीलंका कम से कम अपनी लीग उस तरह नहीं उठाएगा या अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में लॉन्च नहीं करेगा, तो तब तक तो इनकी कभी भी इनकी ना स्किल बढ़ेगी, ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना लीडरशिप आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, रमीज भाई से मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कमेंट्री के लिए जाना है। तो रमीज भाई, आज एक मैच खेला जाएगा, ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई हमारा वे आउट है, इसको वर्ल्ड कप में चांस है, तो वो आज का मैच है। क्या देखते हैं आज के मैच में क्या रहेगा? पिच के देखते हुए आप भी कलकत्ता में मौजूद हैं, कैसी ये पिच हो सकती है ईडन गार्डन की, और क्या कोई चेंजिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो ओवरवेलमिंग हमारे रिकॉर्ड है बांग्लादेश के अगेंस्ट, 38 में से 33 दफा हम जीते हुए। तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले 4 मैच हारे हुए हैं। सो बांग्लादेश के लिए सरप्राइज करने के लिए पाकिस्तान को ये बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान वैसे तो बांग्लादेश से हारता नहीं है, एशिया कप में भी हमने जीता था मैच, बट प्रॉब्लम दोनों को जो है वो शॉर्ट बॉल पे है। पाकिस्तान के पास अब रफ्तार थोड़ी सी बेहतर होगी है मोहम्मद वसीम के आने से, जूनियर के, क्योंकि इन्होंने जो पिछली बॉलिंग की है ऑलमोस्ट 50% जो बॉल किए थे वो 140 से ऊपर किए थे। सो ये अच्छी एडिशन हो सकते हैं, इनको कॉन्फिडेंस हौसला दिया जाए तो ये अच्छे बॉलर बनेंगे ये जी। जो बांग्लादेश के जो एक तरह से ट्रम्प कार्ड है वो मुस्तफिजुर है इस पिच के ऊपर कैलकाटा की, क्योंकि यहाँ गेंद थोड़ा सा फंसता है। बाउंस तो था अच्छा, मगर गेंद फिर थोड़ा सा रुक भी रहा था। सो चेंज ऑफ पेस जो है सेकंड टाइम अराउंड वो खास तौर पे काम आएगी। पाकिस्तान को फील्डिंग अच्छी करनी है, और वही बात है कि ये बेहतरीन मौका है उनके लिए कि एक वाइड मार्जिन से ये मैच जीते हैं। सिर्फ जीते नहीं बल्कि पूरी अच्छी तरह से मैच जीते हैं,
क्योंकि नीदरलैंड से मैच हारे हुए हैं बांग्लादेश की टीम। जी फैंस बेइंतहा आते हैं इनके यहाँ पे, फिर से होंगे क्योंकि 40 मिनट की तो यहाँ से फ्लाइट है ढाका से कलकत्ता के लिए। सो मैच अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा एडवांटेज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के पास एक अच्छा एडवांटेज है अगर हम हिस्ट्री देखें और जिस तरह से पाकिस्तान ने मैचेस बहुत सारे जीते भी इनके अगेंस्ट। अच्छा सर, 2 तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं, एक नवाज के हवाले से, एक इमाम के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए? मुझे लगता है देखें, इमाम को और एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनकी 50 की एवरेज है, बहुत उन्होंने स्कोर किया हुआ है। और वो देखें बुरे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, स्कोर नहीं होता मगर तरीके होते हैं। आउट ऑफ फॉर्म एक फखर जैसे थे कि पता था कि स्कोर नहीं करना क्योंकि टेक्निकल इश्यूज थे। एक इमामुल हक स्कोर नहीं कर रहे मगर दिख ठीक रहे हैं। सो इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शायद बॉल को जो हिट मारते हैं वो ठीक नहीं है या थोड़ी सी उनको स्पीड और बढ़ानी है, थोड़ा सा अपने अंदर रह के खेल रहे हैं, बड़े स्टेज से थोड़ी सी उनको घबराहट हो रही है। हालांकि 1-2 इनिंग्स अच्छी खेले हैं वो। सो अगर आपने फखर को खिलाना है तो फिर नीचे खिलाएं उन्हें, क्योंकि नए बॉल पे वो इस पिच पे फिर फंस जाएंगे, गेंद थोड़ा सा हिलेगा। और अभी तक पता नहीं है उनकी फॉर्म कैसी है, फिटनेस कैसी है। सो एक बहुत बड़ा चांस लेगा पाकिस्तान अगर उनको खिलाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आज कोलकाता में मैच होने जा रहा है, तो बताइए पिच के हवाले से भी, फिर टीम कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं, कुछ तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं, आप क्या समझते हैं चेंजेस जरूरी तो हैं? खासतौर पे फखर के हवाले से, फखर के हवाले से, इमाम के हवाले से भी ये नवाज और इमाम के हवाले से जो खबर आ रही है, डू यू वांट कि ये तब्दीलियां कर देनी चाहिए और फखर डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए, आपने टीम को देखना होता है, आपका मैच किस टीम से है। बांग्लादेश से है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो आपने एक तो अपनी जो फास्ट बॉलिंग है उसको तगड़ा करना है और ये देखना है कि क्या नवाज और आगा सलमान में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो ये जो ऑलराउंडर्स होते हैं, ये एक स्किल से जो ऑलराउंडर टीम में जगह बनाता है वो तो असल में जेन्युइन ऑलराउंडर जी। कि अगर टॉप 6 में एक बैटर आता है हु कैन बॉल, तो वो तो ऑलराउंडर है। अगर एक बॉलर अपने 5 बॉलर्स में एक मेन रोल प्ले करता है और उसके साथ बैटिंग आती है तो वो ऑलराउंडर जी। ये जो बिट एंड पीसेज है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं चले, आधा तीतर आधा बटेर, वो नहीं चल सकते। इसलिए आगा को बीच में ला सकते हैं। और दूसरी बात है इमाम की और फखर की, तो टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं ज्यादा वो इमाम के साथ आ रहे हैं। उनको बॉल शॉट करे जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं। सारी टीमों को जब आपका पता चल जाए तो फिर बॉलर्स के लिए वो तस्कीन अच्छी खासा वो बाउंसर करता है, शरफुल ठीक ठाक बॉलर है। या दूसरा इनको ऑफ स्टंप के ऊपर स्लांट करें, बाहर एंगल से उस पे स्लिप दे रहे हैं। हाँ। कि जब आपका ध्यान डल जाता है शॉर्ट पिच के ऊपर तो फिर आपकी जो टांग या फ्रंट फुट के ऊपर पूरे आते नहीं हो, दूर से खेल देते गिरते हैं फिर आप बॉल पे। तो सिंपल ऐसे बैटर जब फंसे हुए होते हैं तो एज बॉलर हमारे लिए तो बड़ी वो खुशाइन बात होती है कि एक बाउंसर मारो, एक खिंचा हुआ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर करो, टेंटेटिव होते हैं। अब उनको सारा ध्यान ये होगा कि सबको पता चल गया मुझे शॉर्ट बॉल करनी, तो यू विल बी सिटिंग बैक, यू विल बी शाय कमिंग ऑन फॉरवर्ड पोजीशन में। यस। तो इसलिए जो फकर के साथ तो मैं समझता हूँ कि या तो उनको आपने लेके ही नहीं जाना था, अगर लेके जाना था तो फिर एक मैच में पहले में भी नहीं खिलाना था, अगर खिलाना था तो फिर एक मैच के बाद तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जहां हम 6 मैचेस या 5 मैचेस के बाद 6 मैचेस हो गए ना इमाम को, आज तो 7वां मैच है जी, तो 6 मैचेस के बाद भी हम सोच रहे हैं कि नहीं एक मौका और देना चाहिए, 2 और देने चाहिए। ठीक है, फिर पूरा वर्ल्ड कप खिला के फिर एक दफा देख ही ले, वो पता चलेगा कईयों को मौका मिलना है नहीं मिलना। जब जो भी टीम होगी अगर वो देखते हैं फकर खेल रहा है तो अब जो बांग्लादेशी की टीम है खुश होगी या हाँ, वो अपने पहले भी ये बात की थी, बिल्कुल ऐसा ही है कि इम्पैक्ट प्लेयर की अपनी इम्पैक्ट ही कोई नहीं है। यस एग्जैक्टली। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रमीज भाई आपसे इजाजत चाहेंगे, आपने कमेंट्री के लिए जाना है। अभी ब्रेक के बाद अभी थोड़ी देर में ब्रेक भी है, हेडलाइन भी है, उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Cricket World Cup. गेम उठा दो। आकिब सर, आज अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया गया। मैं चाह रही थी कि पाकिस्तान टॉस जीते और बैटिंग करे। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं?
मैं बस ये चेस करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और फिर बाद नहीं, में किसी के लिए भी। और अगर आपकी बॉलिंग साइड अच्छी है किसी टीम, जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग है, तो उसके अगेंस्ट बेस्ट चांस है कि आप पहले बैटिंग करें और स्कोर ऑन बोर्ड लगा दें। एग्जैक्टली पाकिस्तानी बॉलिंग जब ये चेज की तरफ जाती है तो ये ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। टारगेट मिल जाता है कि बॉलिंग करनी किस तरह से। बिल्कुल जब ये शुरू में बॉलिंग करते हैं तो ये पर्सनल टारगेट की तरफ एट टाइम चले जाते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कितने पे रोकना है। एट टाइम्स थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। लेट्स से अगर बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए ये वो पिच नहीं है जिसके बहुत बड़े बड़े रन्स बन रहे हैं, तो 250 के अंडर उनको अब आउट करना चाहिए। आउट करेंगे, विकेटें लेंगे तो फिर ही 240 250 के ऊपर रोक सकेंगे जी। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दोनों टीमों का एक ही जैसा है। फोर्स चेंजेस किए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन ये पहले कर देनी चाहिए। आपको पता है कि इमाम जो है बिल्कुल फंसे हुए हैं। बाउंसर्स, लोगों को पता चल गया कि इनको बाउंसर्स करो, एक जी लेफ्ट आर्म ले आओ तो 3-4 प्लेयर। हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे लोगों ने, टीमों ने प्लान किया, ये उसी ट्रैप में आए हैं। बिल्कुल। इतना वैसे एक्सपोज आके भाई हमने किसी टीम को होते नहीं देखा। जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर लें हम, या शॉर्ट बेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि 18 प्लेयर इनके इस वर्ल्ड कप में शॉर्ट बॉलों पे बांग्लादेश के आउट हुए हैं और 13 हमारे हुए हैं। तो ये उनकी भी सिमिलरली हमारी तरह की ब्लंडर है कि वो भी उसी तरह ट्रैप हो रहे हैं जिस तरह हम हो रहे हैं। डेफिनेटली। और हम उनसे एक हाथ आगे चले गए, हमसे स्पिनर भी है। क्योंकि जाम्पा को भी गेम में हम लाए, जी वो तो बिल्कुल बेचारे से बॉलिंग नहीं हो रही थी। जी तो ना ये खेला जा रहा है राइट ना लेफ्ट, लेफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं खेला वो जा तो बिल्कुल नहीं खेला जा रहा। तो इसमें अगर आप ये सोचें कि इनकी प्रॉब्लम अगर इंसान की आती है ना, तो ये शुरू में जो गोरे प्लेयर हैं वो ये करते थे कि अगर रीड नहीं ना हो रहे, एट टाइम्स सिक्लैन को भी या दूसरा बॉल करते हैं, सईद अजमल भी करते हैं, नहीं समझ आ रही तो वो कहते हैं गो फॉर स्वीप, गो फॉर रिवर्स स्वीप। तो इन्होंने तो वो भी नहीं मारी ना। आप कुछ ना कुछ तो करते हैं ना कि आप अगर रीड नहीं कर रहे तो आप वेट मत करें कि बॉल पिच होगा तो फिर मुझे हाँ फिर खेलना इट्स टू लेट देन। आप स्वीप करो, उसको रिवर्स स्वीप करो, कुछ ना कुछ तो आपने बैट्समैन को ने प्रेशर तो डालना ही है ना, हाथ तो नहीं खड़े कर देने। और दूसरा ये कि ये चेंज 2-3 मैच पहले कर लेनी चाहिए। जब आपको ये पता चल गया था कि लोगों ने आपकी बैटिंग को बिल्कुल एक्सपोज कर दी है, बाउंसर्स करेंगे स्पेसिफिक बैटर्स को जी, और बीच में वो अपना रिस्ट स्पिनर लेकर आए जी। तो तब आपने ये सोचना था कि थोड़ा सा शफल करते हैं। अगर आप कोई ऐसे नहीं, आप ये होता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक दफा इमाम को आपने, ठीक है टेक्निकली वो फंस चुके हैं, तो ये नहीं कि उनको एक दफा आपने रेस्ट कराया तो उनकी क्रिकेट ही खत्म हो गई। आप वहां गए हो एक वर्ल्ड कप की कैंपेन में, आपने ये देखना कि ये एक मैच टू मैच हम ये मैच जीत कैसे सकते हैं। तो छोड़ देंगे किसकी क्या फॉर्म है, उस वक्त दूसरी टीम में आपको ट्रैप किस तरह से कर रही है, आपने उससे बचना है और निकलना है। Exactly. और obviously, जी, जब हम कैप्टन के रोल की बात करते हैं आकिब सर, तो बाबर आजम पे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और जब आप लीडर होते हैं तो आप पे क्रिटिसिज्म भी आता है। जब आप मैचेस जीतते हैं लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। अभी जब हम पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दैट्स नॉट अप टू द मार्क, फिर सारा क्रिटिसिज्म इनको ही फेस करना पड़ता है। तो आज के मैच की अगर हम बात करें, आप क्या समझते हैं बाबर आजम पर कितना प्रेशर होगा? देखिए, अगर आप ये सोचें कि आप वर्ल्ड कप में खेलने गए हैं और आपकी टीम 4 लगातार मैच हार गई है, तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ये आप ख्वाबों की बात, दुनिया में रहते हैं तो फिर तो ठीक है जी। क्या इंग्लैंड को गालियां नहीं पड़ रही? क्या उसको नहीं, उनको वो क्रिटिसाइज करें? और क्यों ना करें? एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, 2 वर्ल्ड कप जीत के इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे तो फैंस आपको क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। क्या बांग्लादेश या श्रीलंका को लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? उन्होंने 3 मैच जीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे नहीं कर रहे। और ये ऐसे हो नहीं सकता कि आपकी पास की परफॉर्मेंस पे आपको आज माफी दे दी जाए। आप कैप्टन है, आपने टीम को लीड करना है और मैच जीतने हैं, सिंपल इज दैट। लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपको क्या नहीं कह रहे हैं,
आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक टीम के कप्तान हो, आपने उस टीम से मैच जीतने, अपनी परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड करना है टीम को, एक अच्छी टीम सेलेक्ट करनी है, नॉट बीइंग बाइस्ड के इसका कॉन्फिडेंस शटर्ड हो जाएगा, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको ला नहीं सकते। इतनी देर कर दी ये फैसले करते करते। आप तब करते जब आपके पास चांस था, जी। और आप कप्तान हैं, आप किसी प्लेयर से जब किसी को एक मैच 2 मैच के लिए ड्रॉप करते हैं, ये नहीं आप उसको कन्विंस करते हैं कि देख आप प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने तुझे यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है, हाँ, बिल्कुल जस्ट ऐसे टेक ही। इट इजी, हम ये मैच जो है इस टीम को इस तरह से जीत सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है। कुछ तो करें, ऊपर नीचे बैटिंग ऑर्डर करें, कुछ फकर को ले आते अर्ली ऑन, जो आगा को आज लाए उसको पहले ले नवाज आते। एक्सपोज हो चुका था पहले देखिए ही। आगा को मैं जानता हूँ, जी आगा इज योर बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। बिल्कुल ऐसे ही है। रिस्ट स्पिनर को सबसे अच्छा आगा सलमान खेलता है इस पूरी आपकी बैटिंग। और नहीं वैसे भी जब आके भाई देखा हमने कि नवाज एक्सपोज हो चुके थे तो बड़ा अर्ली हमें इन ले आना चाहिए था। और अगर आपको लेट्स सपोज किसी मैच में उनके ओवर अच्छे नहीं जाते तो आपके पास इफ्तिखार का कुशन था साथ, 3-4 ओवर के फिलिप्स साथ आता है, हाँ, 3-10 ओवर आउट करके करके चला जाता है। मैक्सवेल किसी ने सोचा ही नहीं लिविंगस्टन आता था, है, वो बॉलिंग करके चला जाता है। ऐसे ही तो आप क्यों उसमें फंसे रहे कि हमने नवाज को ही खिलाना है, नवाज नहीं है तो शदाब है, शदाब नहीं है तो उसाम है। तो आप एक तरफ तो अपनी चीज पक्की करें ना, आपकी बैटिंग को एटलीस्ट क्योर करते हैं। हाँ। या आप बॉलिंग पूरी कर लेते हैं या बैटिंग पूरी कर लेते हैं। और अगर 15-20 रन अगर आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाते हैं तो पूरा बैटर आपको कुशन दे पाकिस्तान रहा की है। प्रॉब्लम क्या आ रही, पहले ये तो एनालाइज कर लो। आपने एक दफा पूरे वर्ल्ड कप में 343 स्कोर किए, जी, उसको किए आपको और महीना बाकी हो तमाम गया। मैचेस में आप ऑल आउट होते रहे। उसके बाद आपने 50 ओवर नहीं खेले। जी 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 जी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए था, अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर। और बाबर की बात की जाए तो बाबर को आप देखें 4 साल मिले, 2 T20 के वर्ल्ड कप मिले, और जिस तरह कल भी आपने बड़े डिटेल में बताया था कि ये पूरा एक वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप का जर्नी होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि कैप्टन को पूरे टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दुनिया में वर्ल्ड कप। कौन सा ऐसा कैप्टन है दुनिया में, मुझे कोई मिसाल दे दें कि उसको एक वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप में 4 साल मिले, बिल्कुल। और उस वर्ल्ड कप में आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस है, और आप कह रहे हैं कि खबरदार किसी ने ये सोचा भी कि Criticize ना बाबर करें, को बिल्कुल। कप्तानी से हटाया जा सकता है। दिस इज नॉट फेयर। आपके पास अभी भी टाइम है, आप सेमीफाइनल में पहुंचो, अच्छी क्रिकेट खेलो, फाइनल में जाओ, जीतो, तो कौन आपको हटाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, है। हार जीत वैसे और अगर आप ये game सोच का- रहे हैं कि कहीं ये लॉबीज मेरे खिलाफ काम करे, कुछ लॉबीज नहीं होती। ऐसे ही है जी। यही लोग हैं जो Performance आपको का प्यार भी ऐसी करते lobbies हैं। हो। इन्होंने आपको किंग बनाया था बिल्कुल। और आप सबसे बड़े लेजेंड बने। मेरा ख्याल है पब्लिक के क्वेश्चन पब्लिक की के तरफ कुछ करते क्वेश्चंस हैं। हैं जो हमें आप लोग भेजते रहते बिल्कुल। हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर आप अपनी देख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने वीडियो मैसेजेस, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से। अभी हम आपको पहला सवाल दिखाते हैं। Hello, Sir Ramiz and Sir Akin. I'm here at the MCG where you guys won the 1992 Cricket World Cup. मेरा क्वेश्चन है कि हम कब जीतेंगे वर्ल्ड कप दोबारा? ओह वाओ, दैट्स अ क्यूट अच्छा, मैं इस बच्चे का बताना चाहूँ, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है बच्चा। ओके। और आपको शायद याद होगा, आपके मॉर्निंग शो में भी ये आ चुके जी, हैं। जी, 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 ठीक है, एक बिल्कुल, केवन familiar पीटरसन, और इनकी आपने वीडियोस भी बेतहाशा देखी होंगी। केवन पीटरसन, इयन मॉर्गन, सब इनकी वो क्रिकेट शॉट्स। और ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है अभी, जो उनका अंडर प्रॉब्ली 13 खेलते हैं। तो मुझे वो देख के फौरन याद आया, ये तो वही बच्चे हैं। और ये बहुत क्रेजी किस्म के फैन है पाकिस्तानी प्लेयर के भी। और इनके फादर प्रॉब्ली माइग्रेटेड है लाहौर से उधर ऑस्ट्रेलिया, और वो ये बच्चा सब वंडर्स करने को तैयार है। और उस्मान ख्वाजा, मुझे एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू किया, इनका बता रहे थे कि उस्मान ख्वाजा को ये आइडलाइज करते हैं और ये उसी तरह बनना चाहते हैं, और उनके रोल मॉडल वही हैं। जी, आंसर क्या है जी इसका? हाँ, ये आंसर बड़ा मुश्किल है। देखिए, उसमें इतने मौके मिले 92 के बाद, 99 में बहुत अच्छा मौका मिला, गलत डिसीजन से वर्ल्ड कप चला गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, शुरू में पाकिस्तानी टीम की अगर देखें, स्ट्रेंथ देखें, तो वो हमेशा से आइडियल सिचुएशंस में रही। 96 में भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था, जी। सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, और अब सारे के सारे मैच हम जीत रहे हो, जीते। जी। क्वार्टर फाइनल में अनफॉर्चुनेट वो जो कप्तान थे वो बीमार हो गए, वसीम अख्तर, वो खेल नहीं सके, इसकी वजह से बहुत लॉस हुआ, हारे। उसके बाद
अब की जो बार इतनी बुरी परफॉर्मेंस आपकी किसी आज तक वर्ल्ड कप में नहीं है, ऐसे ही क्योंकि पाकिस्तान टीम ऐसी है कि वो प्ले ऑफ से आगे जाती ही जाती, चाहे क्वार्टर फाइनल हो चाहे वो सेमीफाइनल्स हो। तो अब जीतने का तो एक ही तरीका है कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है टीम की, अगर वो पूरी नहीं है ना, यू विल स्ट्रगल। अफगानिस्तान की अगर आप टीम की जो जीत देख रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है? देखिए, उनके पास अजमतुल्ला उमर जई की तरह का एक ऑलराउंडर है, उनकी पूरी बॉलिंग है। तो हमारे पास कमी क्या है? हमारे पास कमी यही है कि हमने जिनको ऑलराउंडर समझते हैं, असल में ऑलराउंडर्स नहीं है। बिल्कुल। और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जिस टीम के पास नहीं है, वो सिचुएशंस में फंसे ही फंसे। तो इसलिए बेटा मैं तो उस दिन सरेंडर किया था कि प्लीज ये वर्ल्ड कप का बोझ मेरे से ले लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जी। जी, मेरा नाम अमजर खान है। आकर साहब से यही एक सवाल है कि हमारी टीम अग्रेसिव क्यों नहीं खेलती? या कोई कोचिंग स्टाफ का मसला है या फिर वो अंदर में कोई इशू चल रहा है? पूरा सवाल आपने सुनाया नहीं है, अभी वो बोल रहे हैं। वही कह रहे हैं कि ये अग्रेसिव क्यों नहीं खेलते, कोचेस की प्रॉब्लम है, क्या कोचिंग का मसला है, ये क्या प्रॉब्लम है? कि ये प्रॉब्लम वही है जो बांग्लादेश ने मुझे बुलाया था 4-5 साल पहले कि जी हाँ, हमारे बॉलर्स को देखे और हमारी इश्यू क्या है। तो मैं वहाँ 15 दिन रहा। 15 दिन के बाद मैंने उनको जो फीडबैक दी, मैंने उनको ये कहा कि देखिए, आपकी जो डाइट है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए, आपने अगर एग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि छक्के चौके नहीं लगाते, ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? उस दिन भी हमने बात की और बाद में दूसरी तरफ चलेगी। बिल्कुल, हम एक जो आपको हिट मारने के लिए पावर चाहिए और रेंज चाहिए। रेंज क्या होती है? आपकी हाइट, बिल्कुल, ठीक है? और पावर क्या है? आपके मसल्स। तो जब तक आप ट्रेन नहीं है, आपके पास जान नहीं है, पावर नहीं है, तो छक्के तो नहीं लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो जिस तरफ गेम लोग ले गए हैं, जिस तरह से इंग्लैंड ने गेम उठाई, पावर हिटिंग की, 2 वर्ल्ड कप जीत गए। अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमेशा से तगड़े होते हैं। अगर वो देखे मैक्सवेल जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है जी, अब उसकी फिटनेस देखें ना, आप उसकी पावर देखें। पावर होगी तो पावर लगेगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा एक तो अपनी आप ट्रेनिंग चेंज करो, पावर लिफ्टिंग की तरफ आओ। आपके चाहे आपकी हाइट छोटी भी है तो आपके मैक्सवेल की तरह आपके पावर होनी चाहिए जी, ठीक है? तो आप फिर ही छक्के मारेंगे। अगर आपके पास पावर ही नहीं है तो छक्के लगेंगे कैसे? तो यही वो चीज है कि पाकिस्तानी टीम को अपनी ट्रेनिंग चेंज करने की जरूरत है, माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। बिरयानियों की लड़ने की बजाय प्रोटीन की तरफ आना पड़ेगा। अंडे खाने मैं पड़ेंगे। साबित करके आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग का प्लान है उसमें सिर्फ और सिर्फ हारस से लेके तब अभी भी जो लोग आए हुए हैं, अभी जिम्बाब्वे के लोग आए, उन्होंने कुछ हो ना हो, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें थोड़ी सी प्रोटीन कम होती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम 24 अंडे एक प्लेयर ने एक दिन में खाने हैं। एब्सोल्युटली। प्रोटीन करती क्या है? आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो फाइबर्स, आपके मसल फाइबर जो है वो टूटते हैं, फिर प्रोटीन खाते हैं, उसको वो रिकवर करती है, रैप्चर करती है, जिससे आपके मसल्स बढ़ते हैं। तो एक ही फॉर्मूला है। हम तो समझते हैं कि जब तक आपके पास मसल्स पावर नहीं है, अब छक्के नहीं लगा सकते उतने। बिल्कुल। हम सर थोड़ा सा पीसीबी के इशू पर भी बात करेंगे। बहुत हलचल चल रही है और इस तरह के डिसीजंस हमें देखने में मिल रहे हैं। आप क्या समझते हैं इससे टीम की परफॉर्मेंस कितनी इफेक्ट होगी? बिकॉज ऑलरेडी दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, और इस तरह के हलचल में इस तरह के डिसीजंस का सामने आना, ये कितना इफेक्ट कर सकता है टीम की परफॉर्मेंस को? मतलब अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, किसी चीज में भी नहीं है, चाहे टीम की परफॉर्मेंस हो या चाहे हमारे चेयरमैन हो, टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर फैन जितनी भी बैशिंग करें, हम लोग जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जो मर्जी उनकी बैशिंग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नेचुरल एक्ट है। लेकिन जब आपका क्रिकेट बोर्ड आपको बैक ना करे, क्योंकि उसने डिसीजंस डायरेक्टली लेने हैं आपके बारे में, आपकी टीम के बारे में, कप्तान के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में, उनका इस तरह से एक्सपोज होना या उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जाना, वो जरूर डैमेज करता।
तो इस एपिसोड में ना तो टीम को कोई फायदा हुआ, ना क्रिकेट बोर्ड को कोई फायदा हुआ, ना पाकिस्तान को हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। लोग जिस तरह से इंडिया में बात कर रहे हैं, वो कोर्ट कर रहे हैं, चेयरमैन को कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर आपका जो है वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं। अब वो रुक सकते थे वो ये काम, क्योंकि उस दिन जब मीटिंग हुई है तो उनका कोई इरादा ऐसा नहीं था। जी ऐसे ही है। वो ये कह रहे थे ठीक है हमारे पास प्लेयर्स की ऑप्शन कम है, मुझे लोग कहते हैं आपने इनको क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ऑप्शन दे दे, मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूं। एक वीक या 10 दिन आप वेट कर लेते, वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, फिर जो मर्जी हर कर दें। बंदे ने इररिस्पॉन्सिबल बातें की हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं। आपको क्या जरूरत है चेयरमैन, आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जा के लोगों को इंटरव्यूज दो, अवॉइड करो अपने जो भी आपकी रिजर्वेशंस है, जो भी आपने मामला तय किए हैं, जिस तरह से भी किए हैं, आपने उनको वर्ल्ड कप से पहले नहीं एक्सपोज होने दिए। तो इस सारे केओस में बदनामी के अलावा और तो कोई भी एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकता। जी तो इट्स वेरी बैड फ्रॉम एवरी एंड एंड वेरी एम्बैरसिंग टू। और अगर हम पाकिस्तान की इमेज की बात करें, जिस तरह से डिफरेंट मीडिया पे हम देखते हैं, इंटरनेशनली भी न्यूज़ ये सर्कुलेट कर रही है, इंडियन मीडिया पे हम देखते हैं, पीपल आर नॉट टॉकिंग गुड अबाउट पाकिस्तान। आपको एक इंटरनेशनल इमेज की भी बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी टीम ऑलरेडी वहां उस पर टीम है। को कोई ओन नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं ये टीम जो थी वो पहले वाले चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने कहा मैं तो 20 जून को चला गया था। ये आप नवंबर की बात कर रहे हैं, तो मेरी झोली में टीम डाल रहे हैं आप। देखिए चाहे कुछ भी हो, जिसकी भी टीम हो, एक जिंदगी का असूल है कि आप सिलेक्शन से पहले जितना लड़ना है लड़ लो। ये मैं एज कोच भी जब अंडर 19 या जहां भी करता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ देखिए सिलेक्शन से पहले मैं जितना भी लड़ लूंगा, जो भी मैं बेस्ट रिसोर्सेज ले सकता हूँ, मैं सिलेक्टर से, बोर्ड से लड़ के जो मैं कर सकता हूँ वो मैं सिलेक्शन कमेटी के अनाउंसमेंट से पहले लड़ सकता हूँ। जी। उसके बाद वो कोई भी टीम है उसको मैंने ओन करना है एज क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, एज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, एज हेड कोच, एज कैप्टन। और दूसरा ये टीम फिर सारी वो की सारी आपकी टीम हाँ, और ये फिर वो पाकिस्तान की टीम। और अक्बर भाई ये टीम सारी जो है बाबर आजम ने खुद सेलेक्ट की हुई है। ये तो हमें भी 100% श्योरिटी है कि जितने लड़के हैं ये चेयरमैन और चीफ सेलेक्टर से इन्होंने मांगे हैं, या चाहे एशिया कप की बात करें या अभी की बात करें, तो ये तो कहना मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत होगा। या पुराने थे या नए थे, बोर्ड के पार्ट पे भी और कैप्टन के पार्ट पे भी, सब उनकी मर्जी के हैं। मेरा ख्याल है साथ साथ अगर प्लेइंग 11 भी अगर रेडी है तो वो भी देख ली जाए, तो उस पर भी थोड़ी आपकी राय ले लेते हैं। दोनों टीम्स ने वो ग्राउंड में आ चुके हैं, नेशनल एंथम बज रहा है, ये देखें इसमें सलमान अली आगा आ चुके हैं, उसामा मीर हैं, शादाब नहीं है जी। बाकी तो वही टीम है, इमाम की जगह फखर आ चुके हैं और सलमान अली आगा आ चुके हैं। और दूसरा ये कि उसामा मीर जो मेरा कमेंट है जी, ये कि आपकी 7 नंबर तक आपकी प्रॉपर बैटिंग है। जी 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 ठीक है। और इसमें मुझे 2 लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो हाई स्ट्राइक रेट से एक 300 प्लस रन्स को वो चेज कर सकते हैं, जिसमें फखर आए हैं। फखर इज अ मैच विनर। जो मैच विनर्स होते हैं उनको ट्रीट डिफरेंटली किया जाए। जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। जैसे भाई अगर जैसे बात कर रहे थे चेंजिंग के बारे थे, मेरा ख्याल है शादाब अगर फिट होते तो शायद अभी टीम जिस तरह उन्होंने इनिंग्स भी खेली थी उनके साथ जाते, बट शायद को उनकी इंजरी ऐसी है कि उनको चांस नहीं दिया गया। लेकिन इसमें देखें ना, अगर एज बॉलर इस वक्त आप देखें, अगर कंपेयर करें आप शादाब को और उसामा को, उसामा की बॉलिंग इस वक्त शादाब से बेहतर है जी। एज क्रिकेटर अभी भी शादाब इज मोर यूजफुल देन उसामा एट दिस पॉइंट। बट अगर सलमान अली आगा आपके पास आ गए, देन यू नीड अ प्रॉपर बॉलर हु कैन टेक विकेट्स। यस, उसामा ठीक है अभी भी वो उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको विकेट टेकिंग है। और सलमान अली आगा आई गेस कि ये नवाज और शादाब दोनों को कंपनसेट कर सकता है एज ए बैटर। पूरा बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। और जहां स्पिन बॉलिंग के खेलने की बात है, ही इज योर बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स। बहुत अच्छा रीड करता है। ये जितनी आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना कि कोई रीड नहीं कर पा रहा था, ये उसने सॉल्व कर देनी थी। इसको ये खिलाते 5 नंबर पे, 4 नंबर, 4-5 नंबर के ऊपर, ये आइडियल प्लेयर होता है जो आपको उस केओस में जाने ही ना देता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने सोचना ये होता है कि किस प्लेयर को खिलाने की रीजन क्या है। ऐसे ही है। चलें अभी देखते हैं कि पाकिस्तान टीम पहले बॉलिंग कैसा करती है,
और आज के मैच में विक्टोरियस बन के आते ही नहीं, अभी हम इजाज़त चाहते हैं। आका भाई बहुत शुक्रिया। Thank इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।